हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए प्रभु जो तूने हमें दिया है। परमेश्वर हम सारी चीज़ों को तेरे हाथ में देते हैं प्रभु। जैसे ये वचन आने वाला है प्रभु, ये वचन दो धारी तलवार के समान आए प्रभु, जो हृदय के अंदर ही नहीं जाए पर जीवन भी बदले प्रभु। परमेश्वर हम मांगते हैं प्रभु, हमारा जीवन हम तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु, और हम आज निर्णय लेते हैं प्रभु कि हम तेरी खोज पहले करेंगे प्रभु। हम चिंता नहीं करेंगे, तेरी खोज, तेरे राज्य की खोज करेंगे, क्योंकि तूने कहा है मेरे राज्य की खोज करो और सारी चीज़ें तुम्हें दे दी जाएगी। परमेश्वर आज हम निर्णय लेते हैं कि हम तेरे राज्य की खोज करेंगे, हम तेरे दिए हुए वचनों पर चलेंगे प्रभु। परमेश्वर अगर हमने कोई गलती की है, हमसे कुछ गलती हुई है, हमें क्षमा कर प्रभु। जैसे हम वचन को सुनने वाले प्रभु, हमें सुनने वाले कान दे और तेरे वचन पर चलने वाला हृदय दे प्रभु। हमारा हार्ड हार्टेड हृदय को, हमारा जो हृदय है उसे तू कोमल कर प्रभु, और जो भी हम वचन को सुने प्रभु, वो वचन पर हमें चलने का अनुग्रह तू दे प्रभु। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। मैं चाहती हूँ कि जब तक 10 मिनट का टाइम रहेगा, मैं स्तुति आराधना के बीच में आपको कहूँगी कि आप ये चैप्टर आपके बाइबल में खोल के रखिएगा। तो आपको आपका बाइबल खोलना है, भले ही स्क्रीन पे आएगा, पर मैं चाहती हूँ कि आपका बाइबल आप व्यक्तिगत रूप से खोलिए और देखिए ये वचन को। आमीन, समझ में आ रहा है आपको? ओके, गुड। आइए हम वचन की ओर जाएं। हमारा वचन शुरुआत होता है मत्ती 14:22 से 33। ओके, मैं हिंदी में पढ़ने वाली हूँ। मैथ्यू 14:22-33। इसके तुरंत बाद यीशु ने अपने शिष्य को नाव पर चढ़ाया, और जब तक वह भीड़ को विदा करे उनसे गलील की झील के पार अपने से पहले ही जाने को कहा। भीड़ को विदा करके वह अकेले में प्रार्थना करने को पहाड़ पर चला गया। सांझ होने पर वह वहां अकेला था। तब तक नाव किनारे से मीलों दूर जा चुकी थी और लहरें में थपेड़े खाती डगमगा रही थी। सामने हवा चल रही थी। आइए हम भाग भाग में इस वचन को सीखेंगे। अब हो क्या रहा था, मैं बैकग्राउंड दे रही हूँ थोड़ा सा आपको। यीशु ने एक मीटिंग की थी अपने शिष्यों के साथ और अपने लोगों के साथ जो उसके पीछे चलते थे। ओके, उसने अपनी मीटिंग की, उसने अपने चेलों के साथ सुसमाचार उन्हें सुनाया, सब हो गया। और उसके तुरंत बाद यीशु ने अपने शिष्यों को क्या किया, उसने कहा कि चलो मीटिंग तो अभी समाप्त हो चुकी है, आप आपके बोट ले लो, आपकी नाव ले लो, उसमें बैठकर आप आगे चले जाओ। ओके, तो डिसाइपल्स जो लोग थे उनको कहा कि तुम्हारे बोट में बैठो और आगे चले जाओ। दूसरी चीज़ उसने ये की कि उसने गलील के झील पार करने से पहले ही जाने को कहा। मतलब उन्हें कहा कि तुम नाव में बैठकर तुम आगे चले जाओ, मैं वहाँ पे आपको मिलूंगा। भीड़ को विदा करके वह अकेले में प्रार्थना करने को पहाड़ पर चला गया। यीशु एक ऐसा व्यक्ति था जो उसके पीछे बहुत सारी भीड़ लगती थी उसका वचन सुनने के लिए, क्योंकि उसके पास अभिषेक था। जहाँ पर अभिषेक है वहाँ पर भीड़ इकट्ठा होगी। ओके, यीशु के पास बहुत सामर्थ था, यीशु के पास बहुत अभिषेक था और भीड़ उसके पास थी। तब उसने क्या किया, अपने चेलों को नाव पे बिठा के उसे आगे भेज दिया, भीड़ को भेज दिया। और फिर वो कहाँ गया, ध्यान देखो। तब भीड़ को विदा करके वह अकेले में प्रार्थना करने को पहाड़ पर चला गया। पहली चीज हमें ये समझना है कि यीशु प्रार्थना को बहुत महत्व देता था। प्रार्थना आपके लाइफ को बदलने की एक चाबी है। आपके जीवन में अगर कुछ हो नहीं रहा है तो आप अपने आप से पहला प्रश्न कीजिए कि क्या मेरी प्रार्थना सही है? क्या मैं प्रार्थना को महत्व देता हूँ? क्या मैं प्रार्थना में बैठता हूँ? और अगर आपकी प्रार्थना नहीं हो रही है किसी कारण, तो मैं चाहती हूँ कि आप आज अपने लाइफस्टाइल को बदलो, आज अपने जीवन शैली को बदलो, क्योंकि यीशु कभी भी प्रार्थना किए बिना कुछ नहीं करता था। प्रार्थना उसके लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ था, क्योंकि
प्रार्थना में वो परमेश्वर के साथ एक होता था, पिता के साथ एक होता था, और तब पिता उससे बताता था कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। आज आपकी बहुत सारी चीज़ें रुकी हुई है, बहुत सारी चीज़ें आपको पता नहीं है क्या करना है, क्योंकि आप प्रार्थना में नहीं बैठते हो। आज परमेश्वर आपको बोल रहा है कि आपको प्रार्थना को पहला प्रथम स्थान देना है। प्रार्थना सुबह उठने के बाद यीशु ने क्या किया? भीड़ को हटा दिया। भीड़ को बोला भाई तुम लोग निकल जाओ, चेलों को बोला तुम नाव पे बैठ के चले जाओ। उसने क्या किया पता है? जो डिस्ट्रैक्शंस थे ना, जो भटकाने वाली चीज़ें थी ना, उसको दूर किया। आज हमारा डिस्ट्रैक्शंस फ़ोन है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर, ये सारी चीज़ें भटकाने वाली चीज़ें। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये सारी चीज़ें गलत है, पर ये चीज़ें आपके प्रार्थना के बीच में अगर आ रही है, अगर लोग आपके प्रार्थना के बीच में आ रहे हैं, तो प्लीज़ उन्हें कहिए मेरा टाइम प्रार्थना का है, इस बीच में किसी को समय नहीं दूंगी, नहीं दूंगा। अगर आपने आपका प्रार्थना जीवन परमेश्वर के साथ अलग किया, परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। आमीन। मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि जब आपकी प्रार्थना का जीवन, अगर आप 1 घंटा रोज प्रार्थना में निकालोगे, परमेश्वर के साथ 1 घंटा प्रार्थना में बैठोगे, टंग्स में, अगर आपको टंग्स, गिफ्ट ऑफ टंग्स है, आप 1 घंटा प्रार्थना करो गिफ्ट ऑफ टंग्स में। अन्य भाषा का वरदान है तो आप उसमें बात करो परमेश्वर के साथ। अगर आपको नॉर्मल, अगर वो गिफ्ट नहीं है तो नॉर्मल प्रार्थना करो, पर परमेश्वर के लिए रोज 1 घंटा साइड में रखो प्रार्थना के लिए। आपके डिस्ट्रैक्शंस बाजू में रखो, और मैं बोल रही हूँ आप 1 महीने के अंदर बहुत सारी चीज़ें को पुश मिलेगा आपके जीवन में, आपकी बहुत सारी चीज़ें आगे जाएगी। हालेलुया। ओके, आगे 24वां वचन, तब तक नाव किनारे से मीलों दूर। ओके, सांझ होने पर वह वहाँ अकेला था। तब तक नाव किनारे से मीलों दूर जा चुकी थी और लहरें थपेड़े खाती डगमगा रही थी। सामने की हवा चल रही थी। सुबह कोई 3 और 6 बजे के बीच यीशु झील पर चलता हुआ उनके पास आया। उसे शिष्यों ने जब उसे झील पर चलते हुए देखा तो वो घबराए हुए आपस में कहने लगे, ये तो कोई भूत है। वे डर के मारे चीख उठे। एक चीज़ मैं आपको बोल रही हूँ, मैंने यीशु ने अपने चेलों से कहा कि तुम जाओ और क्या करो, अपने नाव पर बैठकर चले जाओ। और जब वो बोट जब पानी के समुद्र के बीच में आ गई, वहाँ पे लहरें उठने लगी, और लहरें ऐसे उठने लगी, आंधी तूफान आने लगे, और वो लहरें आने की वजह से वो बोट हिलने लगी, और ये जो यीशु के जो चेले थे उनकी चीख निकलने लगी डर के मारे। और उस वक्त यीशु ने उन्हें देखा। आपको पता है कौन सा पहाड़ था वो? सुबह के 3 और 6 के बजे के बीच, सुबह कोई 3 और 6 बजे के बीच यीशु झील पर चलता हुआ उनके पास आया। पहला एक यीशु ने जो मिरेकल किया वो रात को 3 या 6 बजे, इतना अंधेरा होता है, इतना बीच में बोट गई है, हमको छोर का ज़्यादा दिखता नहीं है, हम बीच में अगर बोट गई है तो दिखता भी नहीं है, पर यीशु परमेश्वर था, और यीशु ने पहर के समय सुबह 3 से 6 बजे के बीच में जब इतना अंधेरा है, उसने देखा कि बोट डगमगा रही है, शिष्य तकलीफ में है, घबराए हुए हैं, टेंशन में है, और उनकी चीखें उठ रही है। यीशु ने क्या किया? वो पानी पर चलकर उनके पास गया। एक चीज़ मुझे आपको बोलनी है, यीशु आपके तकलीफ में आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। वो आपको कभी भी, जब आप निराशा में हो, जब आप दुखी हो, जब आपको लगता है आपकी सिचुएशन ऐसी हो गई है, आपकी समस्या आपके ऊपर ऐसी आन पड़ी है जिसके वजह से आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, आपके हाथ पैर बंधे हुए हैं, आपको लग रहा है बाप रे अभी मैं क्या करूं, परमेश्वर आपको देखता है। तभी भी परमेश्वर की नजर आपके ऊपर होती है। यीशु ने 3 या 6 बजे के बीच इतना अंधेरा होगा, फिर भी यीशु ने देखा कि उनकी ये जो नाव है वो डगमगा रही है।
जैसे यीशु ने अपने चेलों से प्रेम करता था, उसने अपने चेलों को अकेला नहीं छोड़ा, उनकी स्थिति में उनको मदद करने के लिए पानी पर चलकर वहाँ पर पहुँचा। मैं आपको बोल रही हूँ, आज आपकी स्थिति कोई भी होने दो, कितनी भी कठिन होने दो, कितने भी पाप में आप फंसे होने दो, कितनी भी तकलीफ में आप हो, कितनी भी परेशानी में हो और आपको ऐसा लगता है भाई मुझे कोई इसमें से नहीं निकाल सकता, मैं आपको बोल रही हूँ परमेश्वर यीशु आपको हर चीज से निकाल सकता है। हालेलुया। परमेश्वर यीशु में वो सामर्थ्य है कि वो जहां पर आप अटके हो वो वहां पर आके आपको मिलेगा। हालेलुया। परमेश्वर यीशु आपको आपके स्थिति के बीच आके मिलेगा। अगर आप कर्जे में हो, परमेश्वर उस कर्जे को चुकाने के लिए आपको ऐसे ऐसे आइडियाज देगा ताकि आप पैसा कमा सके और वो कर्जा निकाल सके। अगर आपको पास जॉब नहीं है, परमेश्वर यीशु आपके जॉब के बीच आ सकता है अगर आप प्रार्थना करो तो, और परमेश्वर यीशु आपके लिए नया जॉब दे सकता है। अगर आपको जॉब स्विच करना है, आपको बिजनेस डालना है, आप परमेश्वर से कहो परमेश्वर मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे बता कौन सा बिजनेस मुझे करना है, मुझे आगे मेरे बिजनेस को कैसे बढ़ाना है। परमेश्वर उस जगह पे आके आपसे बात करेगा। कैसे बात करेगा? आज परमेश्वर, आज हम पवित्र आत्मा के युग में रह रहे हैं, अनुग्रह के युग में रह रहे हैं। आज हमसे बातें परमेश्वर कैसे करता है? यीशु खुद नहीं आता है नीचे, आज हमारे अंदर पवित्र आत्मा दिया गया है। परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा से बात करते हैं और पवित्र आत्मा हमारे आत्मा को बताता है हमें आगे क्या करना है। इसलिए वचन कहता है माई शीप विल हियर माई वॉइस, मेरी भेड़ मेरा आवाज सुनेगी। कैसा आवाज सुनती है वो? पवित्र आत्मा के पास पिता बात करते हैं। यीशु पवित्र आत्मा से बात करता है, जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है, और वो पवित्र आत्मा हमारे आत्मा को बताता है हमें नेक्स्ट क्या करना है। हालेलुया। अगर आपको कोई भी चीज में आप अटके हुए हो, परमेश्वर यीशु के पास आओ, प्रार्थना करो, वो आपको पवित्र आत्मा के द्वारा बताएगा आपको आगे क्या करना है। हालेलुया। परमेश्वर ऐसी आपके पास ऐसी कोई चीज नहीं है जहां पर परमेश्वर इंटरवीन नहीं कर सकता, जहां पे परमेश्वर आ नहीं सकता। सिर्फ उसको बुलाने की देरी है आपको। और परमेश्वर आपसे इतना प्रेम करता है, वो चेलों से इतना प्रेम करता था कि वो पानी पर चलकर गया। वो क्यों पानी पर चलकर गया? क्या वो किनारे से प्रार्थना नहीं कर सकता था कि आंधी तूफान रुक जाए? पता है आपको क्यों चलकर गया वो पानी में? पहली चीज उसे सांत्वना देना था, उसे अपने चेलों को कंफर्ट देना था उनके दुख के, उनके कष्टों के समय के बीच में। समझ में आ रहा है आपको? वो किनारे से भी प्रार्थना कर सकता है ना। यीशु का आपने वचन सुना है, वो सिर्फ बोलता है और चीजें हो जाती थी। तो वहां पर पानी पर चलकर जाने की क्या जरूरत थी? उसे अपने लोगों को सांत्वना देना है। आज परमेश्वर, मेरा विश्वास है आज आपको परमेश्वर सांत्वना देना चाहता है। अपने चेले जब डूब रहे थे, अपने चेले जब तकलीफ में थे, जब उनकी चीख चिल्ला उठ रहे थे, वो चलकर पानी पर गया। ये दिखाता है कि परमेश्वर यीशु अपने लोगों से कितना प्रेम करता है। वो दिखाना चाहता था उसका ईश्वरत्व। चेले उसे ऐसे एक गुरु के समान मानते थे, पर उन्होंने ये नहीं देखा था, चेलों को ये नहीं पता था कि वो परमेश्वर है। पर यीशु को उन्हें दिखाना था कि मैं ईश्वर हूँ और साइंटिफिक लॉज मेरे ऊपर काम नहीं करते हैं। विज्ञान के नियम, पानी पर नॉर्मली कोई चल नहीं सकता, पर विज्ञान के नियम उनके लिए है जो मनुष्य है। परमेश्वर के लिए विज्ञान के नियम नहीं होते। समझ में है? समझ में आ रहा है? पानी पर अगर हम नॉर्मल चलने गए तो हम पानी के नीचे डूब जाएंगे, है कि नहीं? पर परमेश्वर विज्ञान के भी ऊपर है। जब विज्ञान कहता है अरे तू 90 साल की हो गई है, तेरे पीरियड्स बंद हो गए हैं, अभी तुझे बच्चा नहीं होगा। अब्राम और सारा को परमेश्वर ने कहा सारा तू नेक्स्ट ईयर ये टाइम पे तुझे बच्चा होगा। परमेश्वर ने विज्ञान को चैलेंज किया, साइंस को चैलेंज किया, और सारा 90 साल की उम्र में उसे पीरियड स्टार्ट हुए, उसे बच्चा हुआ।
हालेलुया। हालेलुया। वो तुम्हारे मृतक शरीरों में जान फूकने वाला परमेश्वर है, विज्ञान के ऊपर चलने वाला परमेश्वर है, विज्ञान उसके इशारों पर चलता है। परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता में कि तूने सूर्य के लिए एक रास्ता तैयार किया है और चंद्र के लिए तूने एक रास्ता तैयार किया है, और वो रोज आके परमेश्वर के सामने झुकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे बड़े परमेश्वर की हम सेवा करते हैं और वो आपसे प्रेम करता है, और आज आपको वो बोलना चाहता है कि आपकी कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा। जैसे वो अपने चेलों के पास गया, आपके पास आपकी मदद करने के लिए वो आएगा। हालेलुया। उसने आपका अपना पवित्र आत्मा हमारे अंदर दे दिया है। हालेलुया। जब आप प्रार्थना में आप बात करते हो परमेश्वर से, परमेश्वर तू मुझे बता मुझे क्या करना है, परमेश्वर पवित्र आत्मा से कहता है, और पवित्र आत्मा हमसे बात करता है कि आगे तुम्हें क्या करना है। हालेलुया। एक चीज़ ध्यान में रखो, आपकी परिस्थिति कैसे भी होने दो, आज परमेश्वर आपको बोल रहा है मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारे दुख के समय में, तुम्हारे कठिन समय में, तुम्हारे अच्छे समय में मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, ना तुम्हारे दुख के समय में छोड़ूंगा, ना तुम्हारे अच्छे समय में छोड़ूंगा। हालेलुया। आमेन। यीशु ने उनसे बात करते हुए कहा, हिम्मत रखो। 27वां वचन, हिम्मत रखो, यह मैं हूँ, अब और मत डरो। पतरस ने उत्तर देते हुए उससे कहा, प्रभु यदि यह तू है तो मुझे पानी पर चलकर अपने पास आने को कह। हालेलुया। पतरस क्या कहने लगा? एक हिंदी में मुझे वचन बोलना है, मैं तुम्हारे लिए ना कभी त्यागूंगा, ना त्याग करूंगा, ना कभी तुम्हें छोड़ूंगा। आमेन। भजन संहिता 107 में कहता है वचन, देन दे क्राइड टू द लॉर्ड इन देयर ट्रबल एंड ही सेव्ड देम फ्रॉम देयर डिस्ट्रेस। भजन संहिता 107:19 कहता है, वे संकट में थे सो उन्होंने सहायता पाने को यहोवा को पुकारा और यहोवा ने उन्हें अनेक संकटों से बचा लिया। हालेलुया। संकट के समय आप यीशु को पुकारो, परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा, वो पवित्र आत्मा से बात करेगा और आपको आगे क्या करना है वो बताएगा। उसका सामर्थ वो अपने आप के ऊपर उंडेलेगा। हालेलुया। आपको डरने की जरूरत नहीं है। इसके बाद क्या हुआ? पतरस ने कहा, आपको पता है ना पतरस कैसी चीज है। पतरस जब भी यीशु कुछ भी बोलता था, पतरस का मुंह खुल जाता था यीशु के साथ बात करने के लिए। वो मुंहफट व्यक्ति था पतरस। और ये पतरस ने कहा, यीशु अगर तू बोल रहा है, अगर तू वहां पे है, मुझे भी आज्ञा दे, मुझे भी पानी पर चलना है। मैं आपको आज एक सीक्रेट बताने वाली हूँ। सीक्रेट, जब भी आपको कोई भी बड़ा निर्णय लेना है आपके जीवन का, जब आपको बड़ा निर्णय आपके जीवन का लेना है, कोई भी कितना भी बड़ा निर्णय होने दो, हमेशा एक चीज़ आपको करनी है, पहले प्रार्थना में जाना है और यीशु से पूछना है कि यीशु क्या तू इस निर्णय में मेरे साथ है। अगर यीशु आपको वो कहता है कि हाँ तू ये कर, तो आप बिंदास वो काम कीजिए, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। मेरी मिनिस्ट्री के शुरुआत के दिनों में मुझे परमेश्वर ने जॉब छोड़ने के लिए कहा और मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करने वाली हूँ। तो जब मुझे परमेश्वर ने कहा कि नहीं तू जॉब छोड़, मैंने वो जॉब छोड़ दिया। मुझे नहीं पता था अभी आगे क्या करना है, पर और 5 साल तक हाथ में मेरे कुछ नहीं था। परमेश्वर मुझे ट्रेनिंग दे रहा था, पर मुझे एक चीज़ पता थी कि परमेश्वर मुझे जॉब छोड़ने के लिए कहा है, तो मैं जॉब छोड़ रही हूँ, मैं चिंता नहीं करने वाली हूँ। जब मैंने जॉब छोड़ा, मुझे पता था कि अब मेरे पास सैलरी नहीं आएगी, मेरे पास पैसा नहीं होगा, मैं ये सब कैसे करने वाली हूँ। 4 साल तक मेरी मिनिस्ट्री चालू नहीं हुई थी, सिर्फ ट्रेनिंग चल रहा था। पर मैं आपको बोल रही हूँ, एक 4 साल के बीच में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुझे खाने को नहीं मिला, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरे लिए रहने की जगह नहीं थी, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरे शरीर के ऊपर कपड़े नहीं थे। जब यीशु आपको कुछ करने के लिए कहता है ना, जब आपको जब वो कहता है कुछ करने के लिए, बिंदास छलांग लगाओ। जैसे पतरस बोल रहा था, मैं छलांग लगाकर पानी पे आ जाऊं,
मुझे भी चलना है। आप बिंदास छलांग लगाओ, आपको कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि यीशु की जिम्मेदारी बनती है कि अगर बाद में कुछ हो जाए, अगर वो कुछ बोलता है और जब उसके आज्ञाकारी रहकर आप जब वो काम करते हो, उसके ओबीडियंस में आकर आप जब वो काम करते हो ना, सारी चीजें वो आपकी संभालेगा। Yes, amen. पर एक चीज है, यहाँ से पतरस ने क्या पूछा, ये पतरस ने यीशु से क्या पूछा, ये यीशु अगर तू है तो मुझे बता कि मैं पानी पर आऊं या नहीं, अगर तू है तो। इसका मतलब पतरस बोल रहा था, इसका मतलब हमें पूछना है परमेश्वर को कि परमेश्वर अगर मुझे ये जॉब लेना है, तू चाहता है क्या मैं ये लूं? तू चाहता है कि मैं ये बिजनेस खोलूं? तो ही मैं खोलूंगा। जब पतरस को यीशु ने कहा, ये पतरस आजा पानी पर, पतरस बोला मैं आ रहा हूं पानी पर। हालेलुया। ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आजकल लोग पता है क्या करते हैं, वो ना लोगों का मेजॉरिटी किधर जा रही है, लोगों का ज़्यादा भीड़ किधर जा रहा है, वो काम करने के लिए जाते हैं। अरे लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने हैं, मुझे भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। अरे बाबा, तेरे को आर्टिस्ट का टैलेंट दिया है, तू आर्टिस्ट हो सकता है, तू सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए किधर जा रहा है? तुम्हें कौन से टैलेंट्स दिए हैं, तुम्हें कहाँ परमेश्वर भेज रहा है, वहां पर तुम जाओ। लोग भीड़ कहाँ जा रही है उसको देखकर मत जाओ। सामर्थ भीड़ को फॉलो करने के लिए नहीं है। भीड़ आपको कहीं गलत जगह पे भी लेकर जा सकती है, जहाँ पे आपके लिए आशीष ही नहीं है। पे भीड़ ऐसा कर रहे हैं ना, सब लोग ऐसे कर रहे हैं, मैं भी ऐसे करूँगा। नो, आप हमेशा अपने आप को एक आदत लगाओ कि मैं परमेश्वर को पूछे बिना काम नहीं करूँगा, ना करूँगी। क्योंकि जब आप परमेश्वर को पूछ के काम करोगे ना, मैं आपको लिख के देती हूँ, वो काम सक्सेस होगा ही। उसमें आपको कभी भी आपको वो काम में कभी आप निराशा में नहीं जाओगे, कभी आप ये नहीं करोगे। जब परमेश्वर आपको बोलेगा कुछ काम करने के लिए, उसमें तकलीफें आ सकती है, प्रॉब्लम्स आ सकती है, पर आप कभी डूबोगे नहीं, इतना श्योर है। क्योंकि परमेश्वर आपकी पूरी जिम्मेदारी उठा लेगा। इसलिए हमेशा आदत रखो कि आपको अगर कोई भी काम करना है परमेश्वर के लिए, आपको आपका बिजनेस डालना है, आपको नया जॉब लेना है, आपको स्विच करना है जॉब, आपको कुछ नया घर लेना है, या जो भी निर्णय है, जो आपके बड़े निर्णय आपको लेने हैं, पहले पूछो परमेश्वर से कि परमेश्वर क्या तू ये निर्णय में मेरे साथ है कि नहीं। और आवाज़ सुनने के लिए परमेश्वर के प्रार्थना में बैठो। आवाज़ परमेश्वर अंदर आपसे बात करेगा कि ये करना है कि नहीं। आपको बहुत सारे तरीके हैं, परमेश्वर आपसे बात कर सकता है। पहला तरीका वचन से परमेश्वर आपसे बात करेगा। जब आप पढ़ रहे हो वचन, परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर ये मैं वचन पढ़ रहा हूँ, तू मुझसे बात कर। दूसरी चीज, पवित्र आत्मा आपके अंदर बात करेगा। तीसरी चीज, ऐसा हो सकता है कि कोई तीसरा व्यक्ति आपको वही कंफर्मेशन देगा जो आपको अंदर से लग रहा है। वही चीज तीसरा व्यक्ति आकर बोलेगा कि हाँ तुझे ये काम करना चाहिए, और आपको समझेगा कि पवित्र आत्मा आपको इशारे दे रहा है, आपको सिग्नल दे रहा है कि आपको आगे बढ़ना है। पर सबसे पहली चीज जो आपको परमेश्वर का अगर आवाज सुनना है, आप बाइबल खोलिए, वचन पढ़ना शुरू कीजिए, पवित्र आत्मा के साथ, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में बैठिए, प्रेयर में बैठिए, आपको परमेश्वर का आवाज सुनाई देगा। हालेलुया। और तभी आप निर्णय लीजिए, क्योंकि आपको अगर परमेश्वर बोल रहा है वो काम करने के लिए, आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिम्मेदारी वो काम के लिए ले लेगा। मैं कैसे बोल रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ आगे क्या, आपके क्यों मैं ये बोल रही हूँ। स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। उनतीसवां वचन की ओर जाएंगे हम। पतरस ने उत्तर देते हुए उससे कहा, प्रभु यदि तू है तो मुझे पानी पर चलकर अपने पास आने को कह। यीशु ने कहा, चला आ। पतरस नाव से निकलकर पानी पर यीशु की तरफ चल पड़ा। उसने जब तेज हवा देखी तो वह घबराया, वह डूबने लगा और चिल्लाया, प्रभु मेरी रक्षा कर। आपको देखो, पतरस एक हिम्मती व्यक्ति था। ओके, पतरस के अंदर
कुछ करने का एक जज्बा था, कुछ करने के लिए वो आतुर था कि मुझे कुछ परमेश्वर के लिए करना है। मुझे एक चीज़ बोलना है, अगर आपको परमेश्वर के लिए कुछ बड़ी चीज़ें करनी है, आपको परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ बड़ी चीज़ें करनी है, तो आपको कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। पतरस ने पूछा, यीशु तो पानी पर है, मुझे भी पानी पर चलना है। पानी पर नॉर्मली कोई व्यक्ति चल नहीं सकता, आपको पता है। हाँ, पानी पर हम लोग चल सकते हैं क्या? नहीं। जब पवित्र आत्मा, जब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है और परमेश्वर को चाहिए, तब वो हो सकता है। पतरस ने परमेश्वर से पूछा, यीशु से पूछा, यीशु मुझे भी आना है। यीशु ने कहा आ। पर आपको पता है पतरस को कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ी जब उसे पानी पर चलना था। कौन सी चीज़? वो कहाँ अच्छा था? अपने नाव में सुरक्षित था। वो सुविधा क्षेत्र था उसका। नाव में उसको कोई छाने होने वाली नहीं थी। पानी पर मगरमच्छ हो सकती थी, बड़े वेल्स हो सकते थे, आंधी तूफान चल रहे थे, तो नाव सबसे अच्छी जगह थी जहाँ पे वो कंफर्ट जोन था उसका, जहाँ पे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला था। पर कभी कभी आपको अगर परमेश्वर के लिए कुछ बड़ा करना है तो आपके सुविधा क्षेत्र को आपको छोड़ना पड़ेगा। आपके लोगों से थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, थोड़ा उनको बोलना पड़ेगा, भाई ये अगर आपको प्रेयर करना है, परमेश्वर के भवन के लिए कुछ बड़ा करना है, आपको प्रेयर में जाना है, आपको बोलना पड़ेगा, भाई हाँ ये समय मेरा परमेश्वर का है, ये समय मैं तुझे नहीं दे सकता, नहीं दे सकती, मुझे परमेश्वर को देना है। कंफर्ट जोन कहाँ होता है? जब हम अपने दोस्तों से मिलते हैं, है हु करते हैं, टाइम पास करते हैं, वो हमारा कंफर्ट जोन है। प्रार्थना ऐसे लोगों को अच्छा नहीं लगता है करने को, बहुत सारे लोगों को, है कि नहीं? पर कई बार जब हमें नए लेवल पर जाना है, हमें लोगों को बोलना पड़ता है, नहीं मैं आपको समय नहीं दे सकती, मुझे प्रार्थना करना है। आपको कभी कभी परमेश्वर के लिए कुछ अगर बड़ा करना है तो आपको चाहिए, आपके पास बहुत पैसा है, आप अपने लिए खरीदोगे, कपड़े खरीदोगे, ये खरीदोगे, वो खरीदोगे। पर जब आपको परमेश्वर के लिए देना है, आप बोलोगे नहीं मैं 2 कपड़े कम खरीदूंगी, तो मुझे ये पैसा परमेश्वर को देना है। आपको आपके सुविधा क्षेत्र से बाहर निकलना है। पतरस आपके नाव से बाहर निकला और वो पानी पर चलने लगा। समझ में आ रहा है? योर कंफर्ट जोन। अरे बाप रे, मुझे ये जॉब लेना है पर मुझे आता नहीं है ये करने को। अरे तेरा कंफर्ट जोन छोड़ और ट्राई कर वो चीज। जब तक तू ट्राई नहीं करेगा तुझे कैसे समझेगा? अपने सुविधा क्षेत्र को छोड़ और आगे बढ़। कुछ चीजें आपको छोड़नी पड़ेगी। मुझे पिक्चर देखने को अच्छा लगता है, मुझे ये करने को अच्छा लगता है। परमेश्वर में अगर बढ़ना है तो कुछ लोगों को छोड़ना पड़ेगा। पिक्चर को, मूवी ज़्यादा देखना बंद करना पड़ेगा। क्यों? परमेश्वर के साथ वो समय आप बैठ के परमेश्वर के साथ संगति कर सकते हैं। हालेलुया। आपको अगर अभिषेक में बढ़ना है, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है। पिक्चर देख के अभिषेक नहीं आने वाला है। मैं पिक्चर के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ, मैं समय के खिलाफ हूँ, क्योंकि समय हमारे पास थोड़ा ही है। आज जो आप समय अपने प्रार्थना में दोगे, वचन पढ़ने के लिए दोगे, वो आपको बिल्ड करेगा, मजबूत करेगा। आंधी तूफान आएगी, परमेश्वर कहता है जो मेरे वचन को सुनता है और उस पर अमल करता है, उस पर चलता है, जब आंधी तूफान आएगी वो गिरेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उनका जो घर है वो किस पे बना है? चट्टान पे बना है। आंधी तूफान आई चट्टान पे, जब भी आंधी तूफान टकराती है वो चट्टान नहीं टूटता है कि नहीं? पत्थर नहीं टूटते हैं। पर मैंने अगर बालू पे बनाई, अगर मैंने अपना घर बालू पे बनाया, मैंने सैंड पे बनाया, तो आंधी तूफान आ गई, वो खत्म। हालेलुया। आपको कुछ तो आपके कंफर्ट जोन छोड़ने हैं। आपने आपके लिए कुछ कंफर्ट जोन बना के रखे हैं कि ये मेरा कंफर्ट जोन है, इसके बाहर में कभी नहीं जाऊंगा, ये मेरा शेल है, इसके बाहर में कभी नहीं आऊंगा। अगर ऐसा आपने किया ना आपके जीवन में, मैं आपको बोल रही हूँ, आप हमेशा वो शेल में ही रहोगे, आप कभी उसमें से बाहर नहीं आ पाओगे। आपको पता है ईगल है ना, ईगल, घार, उकाबू, वो क्या करते हैं पता है? अब वो उनका नेस्ट जो होता है वो चट्टान पे बनाते हैं, और जब उनके बच्चे हो जाते हैं वो धीरे धीरे अपने बच्चों को थोड़े दिन वो खिलाते हैं। एक समय हो जाता है जब उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो अपने बच्चों को ढकेल देते हैं और वो चट्टान से नीचे गिरते हैं वो बच्चे।
और वो पंख लहराते लहराते नीचे आते हैं। पर वो उकाबू है, वो उनकी माँ है, वो इतने स्पीड से नीचे जाती है और वो नीचे बच्चे गिरते हैं ना, उसको नीचे आके पकड़ती है और वापस ऊपर लेके जाती है, वापस उसको ढकेलती है, वापस उसके 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 इतने स्पीड से वो नीचे जाती है, वो अपने बच्चों को वापस अपने पंखों पे लेती है, वापस ऊपर लेकर जाती है, वापस ढकेलती है, ताकि वो अपना खुद का खुद उड़ने वो सीख जाए। पर पहले वो अपने बच्चों को सुविधा क्षेत्र से निकालती है। सुविधा क्षेत्र क्या है? उनका घर है, नेस्ट है, जहाँ पे उनको रखा गया है। वो अपने बच्चों को अपने घर से बाहर ढकेलती है ताकि अपने बच्चे सीखे, उसके बच्चे सीखे उड़ना कैसा है। वरना तो क्या, रोज ईगल को आके खाना खिलाना पड़ेगा उसको। कई बार परमेश्वर आपके जीवन में ऐसे सुविधा क्षेत्र से आपको निकालेगा, और अगर आपको नए क्षेत्र पर अगर उसे लेकर जाना है तो आपके सुविधा क्षेत्र आपको छोड़ने पड़ेंगे अगर आपको परमेश्वर के लिए कुछ बड़े काम करने हैं। वो आपकी नींद हो सकती है, वो आपका पैसा हो सकता है, वो आपके दोस्त हो सकते हैं। आपको कई बार कट करनी पड़ेंगी चीज़ें, बाहर आना पड़ेगा ताकि आप परमेश्वर के लिए कुछ बड़ा कर सकें। हालेलुया। समझ में आ रहा है? जब पतरस आगे गया चलकर कि हाँ यीशु मुझे पानी पर चलना है, तो क्या हुआ? यीशु ने कहा चला आ। पतरस नाव से निकलकर पानी पर यीशु की तरफ चल पड़ा। उसने जब तेज हवा देखी तो वह घबराया, वह डूबने लगा और चिल्लाया, प्रभु मेरी रक्षा कर। मैं आपको बोलूं, जब तक पतरस पानी पर चल रहा था, जब तक उसकी आंखें यीशु पर थी, वो गिर नहीं रहा था। पर जब उसने आंधी तूफान, उसके बाजू में चलने वाली आंधी तूफान के ऊपर ध्यान देना शुरू किया, तब वो नीचे गिरने लगा। आपके प्रॉब्लम्स के वक्त, जब आप समस्या में हो, आप प्रॉब्लम्स में हो, आपकी नजर यीशु पर रखो। आपकी नजर यीशु पर रखो, क्योंकि जो स्थिर चीज है वो वहां पर आप जब नजर रखते हो ना, आप चक्कर आके गिरोगे नहीं, है कि नहीं? स्थिर चीज यीशु है, वो कभी बदलने वाला परमेश्वर नहीं है, वो कभी नहीं बदलता, वो जैसा है वैसा ही है। परमेश्वर जो कल था वही आज है और आगे भी वैसा ही रहने वाला है। हालेलुया। वो कभी बदलता नहीं है। परमेश्वर के ऊपर फोकस करो, उसके विश्वासूपन के ऊपर फोकस करो कि वो फेथफुल है, जिसने आपको बुलाया है वो विश्वासु प्रभु है। जिस काम के लिए आपको वो बुला रहा है उसमें विश्वासु है। अगर आपको परमेश्वर ने बुलाया है, अगर आपको परमेश्वर ने चुना है, आपके कितने भी बड़े प्रॉब्लम्स होने दो, परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। वो विश्वासु है। ये अभी पतरस तो एक टाइम पतरस ने अच्छा किया कि पतरस ने अपने नाव को छोड़ा, पानी पर चलने लगा। पर जब वो पानी पर चलने लगा, आंधी तूफान उठने लगी, आंधी तूफान के ऊपर ध्यान देने लगा, इधर उधर तकने लगा। जब तक उसकी नज़र यीशु पे थी वो गिर नहीं रहा था। जब आंधी तूफान के ऊपर नज़र गई वो गिर गया। मैं आपको बोल रही हूँ, आपके प्रॉब्लम्स के ऊपर आप ध्यान दोगे, आप गिर जाओगे। मेरे पास जॉब नहीं है, गिर गए। क्यों? डर अंदर आ गया। मेरी शादी नहीं हुई है, मुझे बच्चा नहीं हुआ है, मेरी ज़िंदगी का आगे कैसा होगा, फ्यूचर का मेरा क्या होगा। ये आपके नहीं, सबके प्रॉब्लम्स सेम ही है, पर हर एक व्यक्ति का नज़रिया अलग अलग होता है। हालेलुया। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम सता रहा है, कोई भी टेंशन है, आज आपको एक चीज़ परमेश्वर बोल रहा है, आपकी नज़र यीशु पर रखो। जब आप यीशु पर आपकी नज़र रखते हो, यीशु पर विश्वास करते हो कि यीशु मेरी सारी चीज़ों को बदलेगा, यीशु आपके लिए बड़ा काम करने के लिए तैयार होता है। क्योंकि एक चीज़ ही उसको, यीशु को आपके लिए बड़ी चीज़ें करने के लिए उत्साहित करती है, प्रोत्साहित करती है, वो है आपका विश्वास।
अगर आप बोलते हो कि परमेश्वर तू मेरे साथ है, मेरा अच्छा ही होने वाला है, मेरे साथ कभी बुरा हो ही नहीं सकता, और मैं जिसमें से गुजर रहा हूँ वो भी मेरे भले के लिए है, परमेश्वर यीशु तू मेरे साथ है। आप जब ऐसे विश्वास की बातें करोगे, यीशु आपके लिए और भी बड़े बड़े सामर्थ्य चीजें करेगा। पर जब आप निराश होके, नहीं मुझे कभी जॉब ही नहीं लगेगा, मुझे कभी ये बीमारी से मैं बाहर ही नहीं निकलूंगी, मैं कभी बाहर ही नहीं आऊंगी ये बीमारी से, मेरे पास तो पैसा इतना ही रहेगा, मैं तो ऐसे ही हूँ, मैं तो ऐसा ही हूँ, जब आप ऐसा बोलोगे, परमेश्वर इससे प्रसन्न नहीं होता है। परमेश्वर एक ही चीज़ से प्रसन्न होता है, आपके विश्वास से। विश्वास परमेश्वर के लिए दरवाजे खुलता है। आपका ध्यान आपको कहाँ लगाना है? परमेश्वर की चीज़ों पर। जब भी आपको शैतान आके आपको कान में बोलेगा, देख जॉब नहीं है ना, आगे भी नहीं लगने वाला है, देख तेरे को तेरा बॉस सताता है ना, देख तुझे दूसरा जॉब नहीं लगेगा, देख तेरे भाड़ा भरने के लिए तुझे पैसा नहीं है तेरे पास, देख ये समस्या से तू कभी नहीं निकलेगा, ये सारे झूठ है, शैतान के सारे झूठ है। क्योंकि शैतान पहले से एक चरित्र लेकर घूमता है, और वो है झूठ का, वो झूठा है एक नंबर का। परमेश्वर का वचन कहता है एक थिस्सलुनीकियों में कि जिसने तुझे बुलाया है वो विश्वासु है। याकूब ने एक बार वचन में कहा कि परमेश्वर ने एक जगह तक उसे लाया और उसने परमेश्वर के लिए एक मेमोरियल रखा, एक मेमोरियल बांधा, एक ऐसा कुछ ये बनाया याकूब ने, जेकब ने। और बाद में ये उसने क्या कहा पता है? यहाँ तक परमेश्वर ने लाया है, परमेश्वर मुझे आगे भी लेकर जाएगा। हालेलुया। और परमेश्वर ने याकूब को इतना ब्लेस किया, वो आया था, वो भागा था, अपने मामा के घर पे गया था, वो अकेला था, उसके साथ कोई नहीं था। बाद में जब वो वापस अपने घर लौटा, वो 70 लोगों के साथ लौट रहा था। एक था, एक बंदा था, परमेश्वर ने उसे 2 कंपनी में बांट दिया, इतना बड़ा उसे कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने विश्वास रखा कि परमेश्वर ने मुझे यहाँ तक लाया है, मुझे आगे भी लेकर जाएगा। He who has begun a good work in you will surely bring into completion। जिसने आपके अंदर अच्छी चीज करने की शुरुआत की है, वो आपको वो सारी चीजें आपको आपके जीवन में पूरा भी करेगा। हालेलुया। आपको जब भी प्रॉब्लम सताएंगे, जब भी आपको डाउट आएगा, जब भी आपको डर आपके अंदर आएगा, आपको क्या करना है? कुलुस्सियों 3:2, स्वर्ग की वस्तुओं के संबंध में सोचते रहो, भौतिक वस्तुओं के संबंध में मत सोचो। जब आपका सोचना, आप ज़्यादा प्रभु के बारे में सोचेंगे ना, डर आपसे दूर हो जाएगा। क्योंकि जब आप परमेश्वर के बारे में सोचते हो, मैंने एक जगह पे, आप ये रियल टेस्टिमनी है, आप ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूँ। एक व्यक्ति आया था और उसने कहा कि स्वर्गदूत उससे आके काफ़ी बार, मतलब उसको मदद करते हैं, एंजल्स आके उसकी मदद करते हैं काफ़ी बार। तो उसे एक शो में बुलाया गया था और उससे पूछा गया कि तुझे क्या लगता है, क्या होता है जब हम सारी अच्छी चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हैं, जब हम बाइबल पढ़ते हैं? तो उसने कहा जब आप लोग बाइबल पढ़ने लगते हो ना, एक सुगंध द्रव्य आत्मिक स्तर में उठता है, एक सुगंध आता है, सुगंध। और वो सुगंध को, वो वचनों को वो स्वर्गदूत सूंघते हैं और आपके पास आ जाते हैं, किधर बाइबल पढ़ रहे हो वहाँ पे आप। आत्मिक स्तर में जब आप बाइबल पढ़ने लगते हो, एक सुगंध द्रव्य ऊपर उठता है, स्वर्गदूत अट्रैक्ट होते हैं वहाँ पर जहाँ पर परमेश्वर की बातें हो रही है, जहाँ पर परमेश्वर को ऊंचा उठाया जा रहा है। तो जब आप प्रार्थना करते हो, स्वर्गदूत आते हैं। जब आप स्तुति आराधना करते हो, परमेश्वर की उपस्थिति आती है। जब आप वचन पढ़ते हो, परमेश्वर की उपस्थिति आती है। हालेलुया। जब परमेश्वर की उपस्थिति आती है तो शैतान को दूर जाना ही है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है वहां पर छुटकारा है। Where there is presence of God, there is liberty। अगर आपको डर लग रहा है, आपको डर सता रहा है, आपको टेंशन आ रहा है, आपको किसी चीज़ का, आपको फ्यूचर के बारे में आप बहुत चिंतित हो, मैं आपको बोल रही हूँ, बी इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहो और शैतान को वो परमेश्वर की उपस्थिति दूर रखेंगे।
हालेलुया, आमेन। एक चीज आगे हम पढ़ेंगे, वचन 31। यीशु ने तात्काल उसके पास पहुंचकर कहा, यीशु ने तात्काल उसके पास पहुंचकर उसे संभाल लिया और उसे बोला, है अल्प विश्वासी, तूने संदेह क्यों किया? यीशु ने क्या कहा पतरस से? पतरस, तूने इतनी अच्छी शुरुआत की, तूने मुझे पूछा कि मैं आऊँ कि नहीं, मैंने तुझे कहा आ, तूने अपने नाव को छोड़ा, तूने अपने कंफर्ट जोन को छोड़ा, तू पानी पर चल रहा था, अचानक तूने डाउट क्यों किया, संदेह क्यों किया? तू मेरे साथ विश्वास पर चल रहा था ना, मैं हूँ तेरे साथ, तू विश्वास पर चल रहा था, तूने डाउट तेरे अंदर क्यों लाया? मेरे बच्चों का क्या होगा? आज हमारे डाउट थोड़े अलग है। मेरे बच्चों का क्या होगा? कोविड चल रहा है, उनको तो कोविड नहीं होगा ना, मेरे बच्चे कॉलेज पूरा करेंगे ना, मेरे बच्चों का ट्यूशन तो होगा ना, मेरे बच्चे अच्छे तो होंगे ना, उनकी शादी अच्छी होगी ना। अरे बाबा, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपके बच्चों के साथ है। डाउट मत करो, परमेश्वर जो बोल रहा है करो। कुछ लोगों के पास सुनो, अगर एक सिर्फ बच्चों को बोलता भी है ना, रिलीज करो अपने बच्चों को परमेश्वर की सेवा के लिए, या रिलीज करो बच्चों को बाहर सीखने के लिए। टेंशन मम्मी डैडी को, बाप रे कैसे भेजूँ मैं अमेरिका, उनको कैसे भेजूँ मैं यहाँ वहाँ। आपको परमेश्वर ने अगर बोला है कि उन बच्चों को भेज पढ़ाई करने के लिए अमेरिका या जहाँ पर भी, तो उन्हें भेजो, क्योंकि परमेश्वर उनके फीस की चिंता करेगा, परमेश्वर उनके स्टडीज़ की चिंता करेगा, परमेश्वर उनके खाने पीने की चिंता करेगा। क्योंकि वो प्रॉब्लम आपका नहीं है, परमेश्वर का हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर बोलता है तो उनको भेज। बच्चों को अभी से ट्रेनिंग दो परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए, छोटी छोटी चीज़ों में सेवकाई करने के लिए। ये उठा वो उठा, अभी से दो। डाउट मत करो। बहुत सारे लोग डाउट में आके फंस जाते हैं, सब अच्छा करते हैं, हाँ जब परमेश्वर बोलता है कुछ छोड़ने के लिए, बाप रे डर आ जाता है, अभी मैं क्या करूं। आपको इतना विश्वास परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए कि परमेश्वर ने अगर बोला है तो वो आपका बच्चा नहीं है, वो परमेश्वर का बच्चा पहले है, और आपसे ज़्यादा परमेश्वर को उसकी चिंता है। आपसे ज़्यादा परमेश्वर अगर बोलता है आपको ये जॉब छोड़ के दूसरा जॉब लेना है, परमेश्वर को आपसे ज़्यादा उसकी चिंता है, आपसे ज़्यादा आपकी चिंता है। जब परमेश्वर ने मुझे कहा जॉब छोड़ने के लिए, मुझे लग रहा था अभी सैलरी नहीं मिलेगी, अब ये नहीं मिलेगा, कैसे होगा सब कुछ। पर आज तक मैंने ऐसा कभी दिन नहीं गया 4 साल में कि मैंने खाना नहीं खाया, मेरे शरीर के ऊपर कपड़े नहीं थे, मुझे कभी रहने के लिए जगह नहीं थी। नहीं, सारी चीज़ें मुझे उपलब्ध थी, सारी। जब आप परमेश्वर का सुन के वो काम करते हो ना, आपको टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा, यीशु ने तात्काल उसके पास पहुंचकर उसे संभाल लिया। मैंने कहा यीशु की जिम्मेदारी थी। यीशु ने पतरस को कहा था आ पानी पर चल। जब पतरस गिरने लगा तो यीशु की जिम्मेदारी थी उसे उठाने की। मैंने कहा ना, अगर आपको बिजनेस में, अगर आप परमेश्वर की बात सुनकर अगर आप कोई बिजनेस भी शुरू करते हैं, जॉब भी लेते हैं, और वो जॉब में प्रॉब्लम्स आते हैं, बिजनेस में प्रॉब्लम्स आते हैं, या कहीं और आपकी शादी अगर आप परमेश्वर के बोलने पर वो व्यक्ति से करते हो और बाद में आ जाकर वो प्रॉब्लम शादी में आने लगे हैं, मैं आपको बोल रही हूँ आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने वो जिम्मेदारी उठा ली है। आपने परमेश्वर का सुनकर वो शादी की है, जॉब लिया है, वो किया है, तो वो प्रॉब्लम्स अगर शादी में भी आएंगी, जॉब में भी आएगा, तो परमेश्वर संभाल लेगा। जैसे पतरस नीचे गिरने लगा, पतरस को उठा लिया परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था पानी पर चल। परमेश्वर, पतरस ने आज्ञाकारी बन के परमेश्वर के पीछे चला। पतरस, अगर आपको परमेश्वर बोलता है कि ये बिजनेस डाल, बिजनेस में शुरुआत में बहुत कठिन परिस्थितियां आएंगी, पर मैं आपको बोल रही हूँ परमेश्वर आपको उस बिजनेस में धीरे धीरे बरकत देना चालू करेगा, धीरे धीरे बढ़ोतरी देगा, धीरे धीरे आपको संभालेगा। आपके पास लोग नहीं होंगे, राइट टाइम पर लोग आएंगे। परमेश्वर ने बोला है, परमेश्वर उसकी जिम्मेदारी है, परमेश्वर की जिम्मेदारी है वो पूरा करने का। अगर मैंने बोला है भाई, आप लोग अगर मेरे घर में आते हो और मैंने बोला है चलो आप लोग बिरयानी मंगाएंगे, तो पैसा कौन देगा? मैं दूंगी ना, कि मैं आपसे मांगूंगी। सुषमा सर पैसा देखो बिरयानी का, ऐसा होता है क्या? मैंने बोला मेरे घर पे उसको, तो मैं ही पैसा दूंगी ना।
वैसे यीशु ने बुलाया तो यीशु पैसा देगा उसका। यीशु ने बोला है बिरयानी मंगा तो यीशु बिरयानी का पैसा देगा। यीशु ने बोला है तू पानी पर चल, ये जॉब छोड़ दूसरा ले, तो यीशु पूरा करेगा वो चीज आपके जीवन में। आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आपको यीशु की सहायता भी करने की जरूरत नहीं। यीशु तू ऐसे कर, यीशु तू वैसे कर, नो। यीशु ने बोला है तेरी शादी होगी, शादी होगी। वो लड़का कैसे आएगा, किधर से आएगा, लड़की किधर से आएगी, कैसे आएगी, मेरे को नहीं पता, पर वो होगी। वो यीशु की जिम्मेदारी है। यीशु को हेल्प करने मत जाओ भाई, यीशु ये कैसा है, ये कैसा है, आप मत हेल्प करने जाओ। परमेश्वर अच्छी तरह से जानता अपना काम कैसा करना है। सारा यीशु को परमेश्वर को मदद करने के लिए गई। अरे परमेश्वर ने तो बोला है हमें बच्चा होगा, अभी तक आया नहीं, चलो मैं ही मदद करती हूँ। मैंने हगार को अब्राहम के साथ भेज दिया, जबकि वो प्लान ही नहीं था परमेश्वर का। परमेश्वर ने कहा था हगार का प्लान परमेश्वर का था ही नहीं। परमेश्वर ने कहा था सारा और अब्राहम से जो बच्चा जन्मेगा वो परमेश्वर का प्रॉमिस चाइल्ड होगा। समझ में आ रहा है? जब परमेश्वर आपको बोलता है कुछ करने के लिए, तुरंत करो, 10 बार मत सोचो, वो काम करो। आपको शुरुआत में प्रॉब्लम्स भी आएंगे, परमेश्वर संभाल लेगा। आप एक चीज़ ध्यान में रखो, जब परमेश्वर ने आपको बुलाया है ना, उसमें आपको सक्सेस होना ही है। अगर आप परमेश्वर ने बुलाया वो कर रहे हो और आपको परमेश्वर लेकर जा रहा है, आपको बोल रहा है ऐसा ऐसा करने के लिए, और आप परमेश्वर का सुन के कर रहे हो ना, परमेश्वर आपको बेस्ट देगा ही। उसमें कभी आप लॉस में नहीं जाओगे। अगर आप परमेश्वर की बात नहीं मानते हो तो परमेश्वर बोलेगा वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अगर मैंने आपको कहा नहीं है और आप खुद छलांग लगा रहे हो किसी चीज़ में, तो वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अगर मैंने नहीं कहा था तुम्हें इस लड़के के साथ शादी करने के लिए, इस लड़की के साथ शादी करने के लिए, तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है वो। पर फिर भी हमारा परमेश्वर, जब कोई व्यक्ति उसके पास गिड़गिड़ा कर रो कर आता है ना, परमेश्वर उसमें भी उसके दया करता है। पर परमेश्वर जब खुद से बुलाता है ना, वो पूरी जिम्मेदारी उसकी होती है, वो बराबर से देखता है। समझ में आया? संदेह नहीं करना है, डाउट मत करो। बाबा मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, अभी मैं कैसे करूँ, अभी मैं जॉब कर कैसे करूँ, अभी मैंने शादी की, अभी बच्चा होगा तो पैसे कहाँ से आएंगे। अरे बाबा परमेश्वर बोल रहा है तुमको शादी करने के लिए, बच्चा भी होगा, परमेश्वर देख लेगा, परमेश्वर उपलब्ध करेगा। परमेश्वर जो बोलता है वो करो, संदेह मत करो। संदेह से क्या होता है, मिरेकल्स निकल जाते हैं आपके हाथ से। दो चीज़ें, एक चीज़ जो आपके हाथ से आपके जो ब्लेसिंग्स को चुरा सकती है, जो आशीष को चुरा सकती है, वो है आपका डाउट करना परमेश्वर के ऊपर। क्या ये परमेश्वर बोल रहा है, क्या ये परमेश्वर बोल रहा है? परमेश्वर बोल रहा है भाई, परमेश्वर बोल रहा है, विश्वासु रहो। परमेश्वर ने बोला है वो करेगा। नहीं अभी 1 महीना हो गया, मैंने परमेश्वर ने बोला था वो पूरा नहीं हुआ। अरे रुक, फिर पेशेंस रख। परमेश्वर ने बोला है तो परमेश्वर करेगा। 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, तू विश्वास में खड़ा रहे। परमेश्वर के ऊपर संदेह मत कर। अपने नॉलेज को, अपने विश्वास को परमेश्वर के लेवल पर लेकर आओ। परमेश्वर को आपके लेवल पर लेकर मत आओ। परमेश्वर वो लेवल पे है, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। अगर वो पृथ्वी स्वर्ग की रचना कर सकता है तो आपको एक जॉब नहीं दे सकता, आपको बच्चे नहीं दे सकता, आपकी शादी नहीं कर सकता, आपके मम्मी डैडी का ख्याल नहीं रह सकता, आपकी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। सिर्फ संदेह मत करो। मार्क 11:23-24 अगर आप वचन पढ़ोगे, मरकुस 11:23-24, उसमें कहता है कि जब आप प्रार्थना करो, विश्वास से प्रार्थना करो और संदेह मत करो। जब आप प्रार्थना करते हो, विश्वास से करो कि वो चीज़ तुम्हें मिल गई है, उसमें संदेह मत करो कि अभी मुझे मिलेगा कि नहीं। वो मिल गई है, उसके लिए धन्यवाद दो, परमेश्वर वो चीज़ करेगा। डाउट, फेथ परमेश्वर के लिए, विश्वास परमेश्वर के लिए चमत्कार करने के लिए रास्तों को खोलता है, दरवाजों को खोलता है। दरवाजा बंद है आपके लिए, आपने विश्वास किया, परमेश्वर बोलता है इसने विश्वास किया, अरे चमत्कार का दरवाजा खुल गया इसके लिए। पर जब आप डाउट करते हो ना, अगर खुला हुआ दरवाजा भी होगा, अगर आप डाउट करते हो वो बंद हो जाएगा।
समझ में आ रहा है? आगे, और वे नाव पर चढ़ आए, हवा थम गई, नाव पर के लोगों ने यीशु की उपासना की और तू सचमुच परमेश्वर का पुत्र है और कहा तू सचमुच परमेश्वर का पुत्र है। जब ये दोनों, पतरस गिर गया, परमेश्वर ने उसे उठाया, परमेश्वर ने कहा अल्पविश्वासी तूने संदेह क्यों किया, उसके बाद वे दोनों नाव पर चढ़ गए और हवा थम गई। मतलब परमेश्वर जहाँ पर उपस्थिति आती है परमेश्वर की, वहाँ पर आंधी तूफान थम जाने हैं। वो आंधी तूफान के ऊपर राज करने वाला परमेश्वर है। आंधी तूफान भी उसके सुनते हैं। परमेश्वर कोई मनुष्य नहीं है, परमेश्वर परमेश्वर है, परमेश्वर के पास अधिकार है और परमेश्वर सारी स्वर्ग और पृथ्वी के ऊपर नियंत्रण रखता है। वो आंधी तूफान को थमाता है, शांत करता है। वो समुंदर को बोलता है बस तेरी हद इतनी ही है। आपको पता है एक वीडियो मैंने पढ़ा था, कौन सा वो वीडियो मुझे एरिया याद नहीं है, पर वो वीडियो में एक अजीब ये था, दो समुंदर मिलते हैं पर वो दो समुंदर एक साथ घुल मिलते नहीं है, मिक्स नहीं होते। वो समुंदर मिक्स होने के बाद उनकी हद तय की है, वो समुंदर एक दूसरे के अंदर जाते ही नहीं है। वो समुंदर की लहरें यहाँ तक आती है, पीछे चलती है, या समुद्र की लहरें इधर आती है, पीछे चलती है। नॉर्मली ऐसा होना नहीं चाहिए ना, अगर दो समुद्र एक साथ मिल रहे हैं तो एक साथ ही उनको जाना चाहिए। पर ये जो हिंद महासागर में आई थिंक वो समुद्र है, वो ऐसा है कि वो समुद्र, दो समुद्र आते हैं पर मिक्स नहीं होते, वो पीछे चले जाते हैं एक दूसरे के। परमेश्वर ने उस समुद्र की हद ठहराई है। परमेश्वर अगर समुद्र के ऊपर शासन कर सकता है, सी के ऊपर अधिकार रख सकता है, आंधी तूफान के ऊपर अधिकार रख सकता है, परमेश्वर हमारे सारी चीज़ों के ऊपर नियंत्रण रखता है। जब लोगों ने देखा कि आंधी तूफान भी, ये कौन है कि आंधी तूफान भी इसकी बात मानते हैं, हवा कैसे थम गई? यीशु जब नाव में आया, शैतान को समझ में आ गया, वो आंधी तूफान चलाने वाला शैतान था। समझ में आ रहा है? वो आंधी तूफान को लाने वाला शैतान था। जब यीशु नाव पर आया, आंधी तूफान को रुकना पड़ा, क्योंकि जहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति है वहाँ पर छुटकारा है। हालेलुया। तब ये लोगों ने, चेलों ने एक बात सीखी कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये परमेश्वर है, पिता का पुत्र परमेश्वर यीशु। और उन्होंने आराधना दी, परमेश्वर को वर्शिप किया मतलब क्या हुआ? उन्होंने परमेश्वर को ईश्वर माना, परमेश्वर माना। हालेलुया। समझ में आ रहा है आपको? आज हमने क्या क्या सीखा है, कौन से पॉइंट्स सीखे, हम वापस वो सारे पॉइंट्स सीखने वाले हैं। पहली चीज़, हमें प्रार्थना में बने रहना है। पहला पॉइंट जो हमने सीखा है कि यीशु ने हमेशा प्रार्थना को महत्व दिया, उसने डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड किए। आपको भी प्रथम स्थान प्रार्थना को देना है और डिस्ट्रैक्शंस सारे अवॉइड करने, जो फ़ोन हो, लोग हो या कोई भी हो, उनको बोलो भाई अभी मेरा प्रार्थना का समय, मैं अभी नहीं आपको दे सकती। समझ में आया? प्रार्थना को आपको प्रथम स्थान देना है और सारे जो डिस्ट्रैक्शंस है उसको आपको हटाना है। दूसरी चीज़ मैंने कहा, यीशु पानी पर चलकर चेलों को मदद करने के लिए आया। यीशु आपको आपके प्रॉब्लम्स के बीच में कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, ना वो कभी त्यागेगा, ना वो आपको कभी छोड़ेगा। यीशु आपको आपके प्रॉब्लम्स के बीच में आकर मिलेगा, कितना भी बड़ा प्रॉब्लम क्यों ना हो, वो वहाँ पे अगर आप प्रार्थना करते हो यीशु को, वो आपको उस दलदल में से निकालेगा। कितना भी बड़ा प्रॉब्लम क्यों ना हो, यीशु के पास वो सामर्थ्य है कि आपको वो कोई भी प्रॉब्लम्स में से निकाल सकता है। वो आपके लेवल पर आकर आपसे बात करेगा और आपको उस प्रॉब्लम से छुड़ाएगा। जैसे ये लोगों को वो पानी पर मिला था, आप कहीं पे भी हो, को किसी भी दलदल में फंसे हो, परमेश्वर वहाँ पर आकर आपको छुड़ाएगा। He will meet you at the point of your need। तीसरी चीज़, अगर परमेश्वर आपको कोई भी बड़े निर्णय लेने हैं तो पहली चीज़ आपको परमेश्वर को पूछना है कि मैं ये काम करूं या ना करूं।
अगर परमेश्वर बोलता है वो काम करना है तो ही जंप करना है, वो करना है। अगर परमेश्वर आपको ग्रीन सिग्नल नहीं देता है वो काम मत करो, क्योंकि वो काम में परमेश्वर आपके साथ नहीं रहेगा अगर उसने आपको बोला नहीं है वो काम करने के लिए तो, और आप लॉस में, घाटे में जा सकते हो। पर अगर परमेश्वर आपको वो बोलता है कि वो काम करना है, आप बिंदास जंप करो, बिंदास वो काम करो, क्योंकि आपको जब परमेश्वर बोलता है वो काम करना है, आपको आशीष मिलेगी मिलेगी मिलेगी, 100% आशीष मिलेगी। और आपको कितनी भी तकलीफ आने दो, वो काम करते वक्त आपको परेशानी भी आए, तकलीफ भी आए, थोड़े प्रॉब्लम्स भी सहन करने पड़े, आप डूबोगे नहीं, आपका बिजनेस डूबेगा नहीं, आपको जो काम दिया है वो कभी खत्म नहीं होगा, नष्ट नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिम्मेदारी उठा लिए, परमेश्वर आपको पूरा करेगा वो चीज़। पतरस को परमेश्वर ने बोला था पानी पर चलने के लिए आ, पतरस गिरने लगा, परमेश्वर की जिम्मेदारी थी उसको पानी में से निकालने के लिए। परमेश्वर ने आपको बोला है वो काम करने के लिए ना। अगर आपके बच्चों को बोला है कि भाई गिटार क्लास के लिए डालो, कीबोर्ड क्लास के लिए डालो, पैसों का इंतजाम भी परमेश्वर करेगा, पैसे का इंतजाम भी परमेश्वर करेगा। कुछ लोगों को ये बात सुननी है, क्योंकि कुछ लोगों को परमेश्वर बोल रहा है इस वक्त, डरो मत, पैसे का इंतजाम हो जाएगा। हालेलुया। अगर परमेश्वर के लिए आपको कुछ बड़ा करना है तो आपको आपके सुविधा क्षेत्रों को छोड़ना पड़ेगा, आपको आपके कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। आपको अगर परमेश्वर के लिए कुछ बड़ा काम करना है तो आपको कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा, सुविधा क्षेत्रों को छोड़ना पड़ेगा। आपको जब आपके परेशानी के ऊपर ध्यान दोगे, आपकी नज़र अगर बार बार आपकी परेशानी के ऊपर आपका ध्यान जा रहा है तो आप नीचे गिर जाओगे। आपकी नज़र, आपका फोकस आप परमेश्वर के ऊपर रखो, आप स्वर्गीय चीज़ों के ऊपर रखो, तब आप गिरोगे नहीं। अगर आपका फोकस, अगर आपकी नज़र बार बार अगर प्रॉब्लम्स के ऊपर जा रही है, मेरा प्रॉब्लम ये है, मेरा प्रॉब्लम वो है, मेरा प्रॉब्लम ये है, आप गिर जाओगे। पर अगर आपका नज़र आप परमेश्वर के बाइबल के ऊपर रहते हो, उसके वचनों के ऊपर मनन करते हो, अगर प्रार्थना में रखते हो, अगर आप यीशु के ऊपर अपनी नज़र रखते हो कि यीशु है, यीशु मेरे लिए मार्ग को निकालेगा, परमेश्वर मेरे लिए सारे दरवाजे खोलेगा, परमेश्वर भले मैं आज नहीं देख पा रहा हूँ पर परमेश्वर मेरे लिए खोलेगा। आप एक दिन आएगा आपके जीवन में जब परमेश्वर सच में आपके लिए दरवाजे खोलेगा, सच में आपके लिए मार्ग सीधा करेगा, अगर आप विश्वास में रहोगे तो। आपको आपकी नज़र उन चीज़ों पर लगानी है जो स्वर्गीय बातें बोलती है। बाइबल पढ़ो, वचन पर मनन करो, प्रार्थना करो, स्तुति आराधना करो, अन्य भाषा में बात करो, ये सारी चीज़ें आपको मजबूत करेगी। आपको विश्वास में बने रहना है। संदेह आपको नीचे गिराएगा, संदेह आपके आशीष लूट लेगा। संदेह करोगे, डाउट करोगे, आपको आशीष नहीं मिलेगा। संदेह आपके चमत्कार छीन लेगा। अगर मैं आपको बोलूँ, मुझे याद है जब मुझे मिनिस्ट्री बोला शुरू करने के लिए, परमेश्वर ने मुझे जॉब छोड़ने के लिए कहा, और 4 साल तक मैं वेट कर रही थी कि परमेश्वर मैं क्या करूँ। 4 साल तक मुझे परमेश्वर ने बोला नहीं था कि मेरी मिनिस्ट्री होगी। जॉब नहीं था, हाथ में पैसा नहीं था, कुछ नहीं था। परमेश्वर जो मुझे बोल रहा था वो मैं कर रही थी, परमेश्वर ने जैसा मुझे ट्रेनिंग दे रहा था वो मैं कर रही थी। एक वक्त ऐसा भी आ रहा था मेरे माइंड में कि परमेश्वर 3-4 साल हुए हैं, अब मुझे क्या करना है, मुझे बता। और मेरे अंदर शैतान विचारों को डाल रहा था, अरे परमेश्वर ने तुझे बोला ही नहीं है, तूने फालतू में जॉब छोड़ा, तूने जॉब क्यों छोड़ा, परमेश्वर ने तुझे बुलाया ही नहीं है। और मेरे दिमाग में वो विचार डाल रहा था, और मैं उससे बोलती थी नहीं, परमेश्वर विश्वासु है, परमेश्वर करेगा। और मैं वेट कर रही थी, मैंने विश्वास रखा। अंत में जाकर परमेश्वर ने मुझसे बात की कि तुझे तेरी खुद की मिनिस्ट्री शुरू करनी है, 4 साल के बाद। और ये मिनिस्ट्री आज चालू है। परमेश्वर इस मिनिस्ट्री को देख रहा है,
परमेश्वर इस मिनिस्ट्री में लोग जोड़ रहा है, परमेश्वर इस मिनिस्ट्री को आगे लेकर जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर की जिम्मेदारी है। 4 साल के बाद बोला, पर वो 4 साल में इतना ट्रेनिंग दिया जो ट्रेनिंग आज मेरे काम में आ रहा है। हर चीज में परमेश्वर भलाई उत्पन्न करता है, ध्यान में रखो। आपके साथ अगर चीज है अभी बुरी भी हो रही है, उसमें भी परमेश्वर भलाई उत्पन्न कर रहा है। और वो एक दिन आएगा जब आप देखोगे, पीछे मुड़ के देखोगे कि क्यों मेरे साथ ये चीज़ हुई, और आप बोलोगे अच्छा हुआ ये चीज़ हुई, ये चीज़ होने की वजह से ही मैं परमेश्वर के और करीब आया और करीब आई। अगर ये चीज़ नहीं हुई होती, मैंने यीशु को जाना नहीं होता। कभी भी परमेश्वर के समय के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर कभी भी डाउट मत करो। शैतान हमेशा आपके अंदर डाउट डालने की कोशिश करेगा। आप कभी संदेह मत करो। बोलो शैतान को निकल जाए यहाँ से। मेरा विश्वास परमेश्वर के ऊपर है, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य नहीं है जो बदलता है। परमेश्वर मनुष्य नहीं है जो बोल के मुकर जाता है। परमेश्वर है, वो विश्वासु परमेश्वर है। हालेलुया। और लास्ट चीज, परमेश्वर सारी चीज़ों के ऊपर, सारे क्रिएशन के ऊपर परमेश्वर प्रभु है। कैसे पता चला? आंधी आई, तूफान आई, थम गया। यीशु नाव में आ गया, आंधी तूफान थम गया। जब आपके जीवन में, आपकी जीवन की नैया में जब यीशु एंट्री करेगा ना, आपके जीवन के सारे आंधी तूफान थमने ही हैं। हालेलुया। इसलिए मैं बोल रही हूँ ना, बहुत सारे लोग हैं जिनको यीशु पता भी नहीं है। आपकी जिम्मेदारी है यीशु का प्रचार करो, यीशु के सुसमाचार लोगों को दो। किसी के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं है। आप यीशु के बारे में उनको बताओ। वो ग्रहण करते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं करते उनके लिए प्रार्थना करो। नहीं करते हैं ग्रहण तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर उनका हृदय बदलेगा। आपको सुसमाचार देना है। आपको नहीं पता आपके सुसमाचार से किसकी लाइफ बदलेगी, किसके दिन चमकेंगे, किसका जीवन आपके वजह से बचा होगा। क्योंकि अगर आप उस दिन सुसमाचार नहीं दिए होते, शायद से वो व्यक्ति ने सुसाइड किया होगा। पर क्योंकि आपने सुसमाचार दिया, क्योंकि आपने उस व्यक्ति को बोला, वो व्यक्ति बच गया। हालेलुया। आइए मैं वचन को इसी नोट पे समाप्त कर रही हूँ कि परमेश्वर हमारे साथ है और परमेश्वर हमारे के साथ भलाई करने वाला है। आमीन। आइए मैं प्रेयर कर रही हूँ। परमेश्वर यीशु मैं धन्यवाद देती हूँ सारे उन लोगों के लिए प्रभु जो हमसे जुड़े हैं इस वक्त, और जो मेरा वचन सुनने वाले हैं आगे, जो ग्लोरी एंड लाइट मिनिस्ट्री से कनेक्टेड जितने भी लोग हैं, हम सबको कवर करते हैं। जितने लोग यूट्यूब पर मेरा वचन सुनने वाले हैं, हम सब को यीशु के लोग से कवर करते हैं, सिर से लेकर पाँव तक। हम मांगते हैं उनके जीवन में आशीष आने दें। ये वचन उनके जीवन में दो-धारी तलवार के समान काम करे प्रभु, जो उनके जीवन में ही नहीं जाए पर उनके हृदय में कार्य करे और उनके जीवन को एक नए लेवल पर लेकर जाए प्रभु। परमेश्वर मैं मांगती हूँ प्रभु, जो भी वचन आज हमने सुना है प्रभु, हमें अंदर लेने के लिए मदद कर प्रभु। हमें आत्मिक कानों को खोल ताकि ये वचन को हम अंदर ले सके और हम 100 गुना फल यीशु के लिए ला सके प्रभु। परमेश्वर हम मांगते हैं प्रभु, अगर कोई भी चीज़, अगर हमसे गलती हुई है प्रभु, अगर हमने कोई भी गलत काम किया है, गलत पापों में है, हम विश्वास करते हैं कि कोई भी चीज़ तेरे लिए असंभव नहीं है। तो हमें किसी भी क्षेत्र से हमें तू बाहर निकाल सकता है प्रभु। कोई भी, कितने भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, परमेश्वर तेरे लिए कुछ कठिन नहीं है प्रभु। तू सारे पृथ्वी और सृष्टि का मालिक है प्रभु। सारी चीज़ें तेरे नियंत्रण में है प्रभु। परमेश्वर हम हमारे सारे लोगों को मैं तेरे हाथ में देती हूँ प्रभु। उनके जीवन में तू भलाई उत्पन्न करने वाला है, आगे भी कर रहा है, अभी भी कर रहा है प्रभु, और इनका जीवन तेरे हाथों में सेफ है प्रभु। हम मांगते हैं प्रभु, तेरा अभिषेक इनके ऊपर रहे, तेरा अनुग्रह इनके ऊपर रहे, तेरा फेवर इनके ऊपर आने दे प्रभु, और ये तेरे लिए बड़े बड़े काम करे प्रभु। यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ, आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।